हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ए नॉट ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 d2y/dx²। ठीक है, जो पावर है उतनी ऑर्डर का डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में a1 ax प्लस b dy/dx प्लस e2y इज इक्वल टू f ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, so this is the general form of a second order legendary linear equation। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कोशी लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज़ ए सब सेट बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, क्योंकि जब a1 और b 0 हो जाएगा तो ये कोशी लीनियर इक्वेशन ही हो गई। तो उसमें हम क्या पुट करते थे? कोशी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करते थे? जो लीनियर टर्म होती थी उसको e टू द पावर z सब्सटीट्यूट करते थे या पुट करते थे। यहाँ लीनियर टर्म क्या है? ax प्लस b है, तो इसको आप e टू द पावर z पुट करोगे एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट, ये रिड्यूस हो जाएगी टू ए लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जिसे हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट CF प्लस PI निकालना पड़ेगा आपको CF। अगर fx 0 हुआ तो ओनली CF। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कैसे रिड्यूस होगा ये। तो जनरल फॉर्म कैसी है? a नॉट ax प्लस b टू द पावर 2 d2y/dx² प्लस में a1 ax प्लस b dy/dx। ठीक है, प्लस में a2y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल देख लेते चलो। एग्जाम्पल जैसे कि दिस इक्वेशन x प्लस 1 का स्क्वायर d2y/dx² प्लस x प्लस 1 dy/dx प्लस में y इज इक्वल टू साइन ऑफ log 1 प्लस x। ठीक है, तो दिख रहा है आपको ये इसी फॉर्म में a नॉट 1 है, a1 1 है, a2 भी 1 है, फंक्शन ऑफ x ये रहा, और जो लीनियर टर्म है वो क्या है? x प्लस 1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, प्लस में x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसमें आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? x प्लस 1 को एज e टू द पावर z। ठीक है, दिस सब्सटीट्यूशन से दिस विल चेंज इनटू सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो x में लीनियर टर्म होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2x प्लस 3, और वो रिपीट होनी चाहिए, और जितनी उसकी पावर है उतनी वो है। ठीक है, उतना ही डेरिवेटिव का ऑर्डर है। x प्लस 1 की पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे a2 के साथ कुछ हो या ना हो, a2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो आप। ये x² y डबल डैश माइनस xy डैश प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो, ये कोशी भी है और वो भी है। ठीक है, इसी फॉर्म में ना, लीनियर टर्म है, x में लीनियर टर्म है, x ही हो गया, b 0 हो गया, a 1 हो गया, तो ax प्लस b क्या बनेगा? x ही बनेगा, उसकी पावर 2 y डबल डैश प्लस सम कांस्टेंट वो -1 हो गया, फिर x y डैश प्लस में y इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो कोशी। तो इसमें लीनियर टर्म क्या है? x है, तो हम x को पुट करेंगे e टू द पावर z। को याद होगा, हमने पिछली बार पढ़ा था कोशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या था? हम यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, x इज इक्वल टू e टू द पावर z। ठीक है, एक और एग्जांपल आप बताना, ये
वो है कि नहीं है, ठीक है। 2x माइनस 1 का स्क्वायर d2y ओवर dx² y डबल डैश प्लस में 2x माइनस 1 y डैश dy बाई dx माइनस में 2y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आपको बताना है check whether it is legendary linear differential equation or not, or what substitution we have to take to convert it into linear differential equation with constant coefficient, ठीक है। लीनियर टर्म जो 2x माइनस 1 है ना, उसी को ले लेना e टू द पावर z, ठीक है। तो इन जनरल हम इसका प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। ये आपको इक्वेशन गिवन है a नॉट एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1 ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2 y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू ए लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय द सब्स्टिट्यूशन ax प्लस बी इज इक्वल टू e टू द पावर z और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, ax प्लस बी को मान लिया है e टू द पावर z, ठीक है। और लॉग ले लेंगे विद बेस e, तो z क्या हो जाएगा आपका log ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिखवाऊँगा, तो देखते कैसे कन्वर्ट होगी। तो dz ओवर dx निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका a अपॉन में ax प्लस बी, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया 1, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा dy ओवर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, फिर z को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और dz बाई डी एक्स हमने निकाला हुआ है, वो a अपॉन में x प्लस बी है, तो इसी को हम सब्सटीट्यूट कर दो। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन में ax प्लस बी dy ओवर dz, ठीक है। dz ओवर dx की वैल्यू क्या थी, a अपॉन में x प्लस बी, हमने यहाँ डाल दी, dy बाई dz ये बच गया। इसको और ब्रैकेट में लिख लो, इसको हमने अभी के लिए चलो 2 बोल दिया। तो हमें क्या चाहिए, ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू मिल जाए तो और अच्छा है। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, लेकिन ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए तो और अच्छा है। तो दोनों साइड ax प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप एट द एंड क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे। जब आप पुट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, a अपॉन में एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी जेड। तो आप पुट करोगे तो a अपॉन में एक्स प्लस बी तो कटेगा ही ना। तो आप पहले इसको वहाँ ले जा लो, ज़्यादा वैल्यू मिल गई तो और अच्छा है। तो एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, a डी वाई ओवर डी जेड, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ये सेकंड का ही फॉर्म है, 2 ही है, बस एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको कोई इक्वेशन नहीं बोल रहा मैं। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई, एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। और आपको यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो उसको भी निकाल लो। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और डी वाई ओवर डी एक्स 2 से ये है, तो उसको लिख लो, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिख लो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मतलब y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डेरिवेटिव हम निकाला हुआ है, तो a अपॉन में एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी जेड, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको dy बाई डी जेड को एज इट इज़ रखा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, फिर इस dy और डी जेड को एज इट इज़ रखा, फिर प्लस इसको एज इट इज़ रखा ए अपॉन में ए एक्स प्लस बी को, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड प्लस में ए अपॉन में एक्स प्लस बी। ठीक है, को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो पहले आप z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको, फिर डी जेड बाई डी एक्स कर लो, तो z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर मिल जाएगा, फिर डी जेड बाई डी एक्स होगा। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा वो हमने निकाला था, डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स शुरू में निकाला 1 ए अपॉन में एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए अपॉन में एक्स प्लस बी है, ये मल्टीप्लाई में होंगे ना, ये मिलेगा। अब तो आप ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन निकालोगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस में डी वाई ओवर डी जेड। ठीक है, इसको बोल दो, ठीक है, इसको 2 का ही फॉर्म है, इसको 3 बोल दिया, इसको बोल दो 4। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो क्या थी हमारे पास थी वो ए नॉट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में ए वन ए एक्स प्लस बी वाई डैश प्लस में ए टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू पुट कर लो, तो ए एक्स प्लस बी वाई डबल डैश क्या ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस में डी वाई ओवर डी जेड, ए नॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट में डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस में डी वाई ओवर डी जेड। ठीक है, प्लस में ए वन ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ से देखो थर्ड से ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स क्या है आपका ए डी वाई ओवर डी जेड, ए डी वाई ओवर डी जेड प्लस में ए टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें चेंज हो गई है इक्वेशन, जहाँ से देखोगे इसको सॉल्व करोगे और ज़्यादा तो आपको क्या मिलेगा ए नॉट ए स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस में ए वन ए, फिर यहाँ से माइनस में ए नॉट ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड। ठीक है, प्लस में ए टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गया, ये लीनियर डिफरेंशियल ए नॉट ए वन ए टू आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ए नॉट इज़ नॉन ज़ीरो, जो सेकेंड ऑर्डर है तो ए नॉट नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ठीक है, और ए भी नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि ए एक्स प्लस बी है ना, क्योंकि फिर अगर ए जीरो हो गया तो ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट ही बन जाएगी, फिर दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। ए जीरो हो गया तो बी कांस्टेंट है ना, तो ए नॉट बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फैक्टर नॉन ज़ीरो आएगा, ए नॉट ए स्क्वायर इज नॉन ज़ीरो क्वान्टिटी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में
a1 a माइनस दिस dy बाई डी जेड प्लस में a2 i। अब ये क्या है कांस्टेंट, a0 a1 a2 कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गई सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपको सॉल्व करनी आती है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो y निकालोगे इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सब्स्टिट्यूशन जो की थी उसको और आपको x में आंसर चाहिए, जहाँ जहाँ आपको z दिखे वहाँ आप log ऑफ x प्लस बी डाल दो, ठीक है। लास्ट में आंसर x की टर्म्स में आना चाहिए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था a डी वाई बाई डी जेड, ठीक है। ax प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a डी वाई ओवर डी जेड, यही आया था ना, x प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a डी वाई ओवर डी जेड, ठीक है। तो आप d ऑपरेटर मान लो d ओवर डी एक्स को और थीटा आप मान लो d ओवर डी जेड को। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ax प्लस बी डी वाई इज इक्वल टू a थीटा वाई, ठीक है। थीटा d ओवर डी जेड ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दिस विल इम्प्लाई ax प्लस बी डी इज इक्वल टू a थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी a थीटा, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। फिर आपको ये आपने निकाला था ना ax प्लस बी का होल स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर d2y ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस में dy ओवर डी जेड, ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है। ये फोर्थ से ax प्लस बी का स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस dy ओवर डी जेड, ठीक है। थीटा क्या है आपका d ओवर डी जेड है और d क्या है आपका d ओवर डी एक्स है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ax प्लस बी का स्क्वायर d स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाई माइनस थीटा वाई, इसको लिख सकते हो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपको मिल गया ax प्लस बी का स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, मतलब कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस थीटा मिला, थीटा कॉमन निकालोगे तो थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है। थीटा अंदर जाएगा तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, तो ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक ax प्लस बी डी को करना है a थीटा, ठीक है, स्टार से, और इसको करना है ax प्लस बी का स्क्वायर डी स्क्वायर को करना है a स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, वेयर थीटा इज d ओवर डी जेड। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना e टू द पावर z तो d ओवर डी जेड आता है, ठीक है। तो z में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है। सम फंक्शन ऑफ z मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा। तो वर्किंग रूल एक बार देख लो आप, प्रूफ समझ में आ गया। तो वर्किंग रूल क्या है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। दिस इज़ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। तो अब इसको d क्या माना था आपने, d ओवर डी एक्स को ऑपरेटर d माना था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना FD फिर y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ f, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ x gx बोल देते हैं, तो FD, ठीक है, वेयर d इज ऑपरेटर, ठीक है। तो उसको उस फॉर्म में लिख दो FD y इज इक्वल टू fx, ax प्लस बी को e टू द पावर z हो गया log ऑफ x प्लस बी, तो ax प्लस बी d को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे a थीटा, और ax प्लस बी का स्क्वायर d स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करोगे a स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द गिवन इक्वेशन it reduces to linear differential equation with constant coefficients, ठीक है। तो ये जो होगा ना कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x है उसको भी चेंज करोगे, ठीक है। जो
राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स, अब उस फंक्शन ऑफ जेड में चेंज करोगे इसको आप। मान लो कि एक्स यहाँ पे एक्स लिखा हो, तो एक्स प्लस बी ई टू द पावर जेड है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका ई की पावर जेड माइनस बी बाई ए। तो इन टर्म्स ऑफ जेड में कन्वर्ट होना चाहिए, और ये जो है डी ओवर डी जेड। तो वाई आंसर आएगा वाई का इन टर्म्स ऑफ जेड, फिर उसको एक्स में चेंज करेंगे। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, दिस इज लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन वेयर ए इज़ 1, ठीक है, बी तो कुछ भी हो, उससे दिक्कत नहीं। तो आप क्या पुट करोगे, एक्स प्लस 1 को ई टू द पावर जेड। तो यहाँ से आपको मिल गया जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये इसको इस फॉर्म में लिख लो आप, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी प्लस में 1 वाई एफ डी में 2 साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स जेड है, तो 2 साइन जेड। तो इसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे ए स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस 1। ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसको थीटा थीटा माइनस 1 से रिप्लेस करोगे। और 1 प्लस एक्स डी को इससे रिप्लेस करोगे ए थीटा से, ए एक्स का कोफिशिएंट वो 1 है, तो थीटा से रिप्लेस करोगे। बस कर दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर को थीटा थीटा माइनस 1 प्लस में 1 प्लस एक्स डी को थीटा प्लस में 1 वाई इज इक्वल टू 2 साइन जेड, वेयर थीटा इज डी ओवर डी जेड, ठीक है। इतनी फॉर्म में ना लिखना पड़े इसलिए इसमें किया है, नहीं तो बार बार डी ओवर डी जेड लिखना पड़ता। तो हमने इसको थीटा मान ली, सो डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 फिर वाई इज इक्वल टू 2 साइन जेड। बेसिकली ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, थीटा का डी ओवर डी जेड है, तो ये बन गई डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू 2 साइन जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आता है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और उसमें पी आई भी निकालना पड़ेगा, सी एफ, तो इसका इन दोनों का सम सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो सी एफ निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वाई डबल डैश को एम स्क्वायर से, वाई को 1 से, तो एम स्क्वायर प्लस 1, इसके जो रूट होंगे वो क्या आ जाएंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ क्या हो गया आपका, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। मैं मान रहा हूँ आपको सी एफ लिखना आता है, ये आपका हो गया। अभी कॉस एक्स नहीं आएगा जल्दीबाजी में, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड है ना, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर है वाई, तो ए कॉस जेड प्लस बी साइन जेड आएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में स्टेक नहीं करनी। अगर यहाँ एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है ना, तब यहाँ एक्स आता। सी एफ आपका ये हो गया, पी आई निकालना है, तो ये 2 साइन जेड अपॉन में एफ ऑफ थीटा, एफ थीटा क्या है आपका, थीटा स्क्वायर प्लस 1 है। अब थीटा साइन ए जेड है ना, ए की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर 1 होगा, थीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस 1 से, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालना ही हमें। तो 2 जेड ये, ठीक है, साइन जेड अपॉन में एफ डैश ऑफ थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कटा, तो पी आई क्या हो गया आपका, जेड साइन जेड अपॉन में थीटा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड माइनस कोस जेड, ठीक है। आपको पता होगा ना 1 बाई डी ऑफ एफ एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। डी ऑपरेटर है यहाँ, थीटा ऑपरेटर, नहीं तो आप दोनों साइड थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा से, तो थीटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा, थीटा और साइन जेड कॉस जेड हो जाएगा, जेड बाहर है तो वही आएगा, उससे भी वही आएगा। फिर पी आई आ गया, फिर इनका सम जो हो गया वो सॉल्यूशन हो गया। तो सम क्या था आपका, ए
कॉस जेड प्लस बी साइन जेड माइनस में जेड कॉस जेड। आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू ए कॉस जेड क्या लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। z क्या आपका लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस में बी साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस में z क्या है आपका लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है z, फिर कॉस ऑफ, फिर यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल को जल्दी करेंगे। तो ये दिस इज लेजेंडरी, ठीक है। लेजेंडरी है कि है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फैक्टर x का a की वैल्यू 1 है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में x प्लस 2 डी प्लस में 1y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो लीनियर टर्म क्या है, x प्लस 2 इसको आप लोगे e टू द पावर z, सो z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2, ये सब्स्टिट्यूट करोगे पुट, ठीक है। तो x प्लस 2d को क्या करना है a थीटा, तो a तो 1 ही है, x का कोएफिशिएंट तो थीटा ही हो जाएगा। x प्लस 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या करोगे a स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, a 1 ही है तो थीटा थीटा माइनस 1 से रिप्लेस करोगे इसको, माइनस में x प्लस 2d को थीटा से प्लस में 1, फिर y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 3x प्लस 4 है, x क्या है आपका e की पावर z माइनस में 2 है, ठीक है x, तो लिख दो 3 प्लस 4। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस थीटा, तो थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1 y इज इक्वल टू 3 e टू द पावर z माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वेयर थीटा इज डी ओवर डी जेड। उसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होगी एफ ऑफ थीटा ये रहा इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ जेड। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके थीटा को m से रिप्लेस कर देता है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। अब इसके रूट निकालोगे तो दिख जाएगा ये क्या लिखा हुआ है m माइनस 1 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, तो रूट डबल रूट है, दोनों रूट क्या 1 1, तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी जेड ब्रैकेट में e टू द पावर अल्फ़ा जेड, अल्फ़ा 1 है जेड, तो ये आपका सी एफ हो गया। पी आई और निकालना है आपको, ठीक है। तो पी आई निकालना है, वो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ जेड अपॉन में एफ थीटा, तो 3e की पावर जेड माइनस 2 अपॉन में थीटा, एफ थीटा यही है, ठीक है। 3e टू द पावर जेड माइनस 2 है, ठीक है। पी आई निकालना है अब आपको, तो 3 इसको ऐसे लिखो आप 3, तो कांस्टेंट है e की पावर जेड अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1 माइनस में 2 e की पावर 0 जेड अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी आई क्या आ जाएगा 3, अब 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखा था ना इसका ये थीटा माइनस 1 का स्क्वायर ही है, तो ए जेड है, ए की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ ए रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो इसका रूल क्या होता है जेड e की पावर जेड अपॉन में एफ डैश ऑफ थीटा, एफ डैश ऑफ थीटा आएगा 2 थीटा माइनस 2, ठीक है।
माइनस में 2 और यहाँ 0 रखना था ना, e के पास 0 z, थीटा की जगह 0 रखोगे तो 1, तो -2 ही हो जाएगा। अब दोबारा देखो थीटा की जगह 1 रखने पे दोबारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो z से मल्टीप्लाई करोगे पी आई निकालने के लिए, z² e की पावर z, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे f डैश और थीटा, तो वो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा आपका 3/2 z² e टू द पावर z -2। तो आपका पी आई आ गया, सी एफ आ गया था। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाला अभी, इसका जो कन्वर्ट हुई थी, फिर आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज़ को, ठीक है। सी एफ तो ये आया था आपका 1, आपने इसका सॉल्यूशन निकाला अभी, ठीक है। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा जो ये सब्स्टिट्यूशन ली थी, तो a + bz e टू द पावर z, तो प्लस में p 3/2 z² e की पावर z -2। तो ये हो गया। और z क्या था आपका, log of 1 + x था, नहीं log of x + 2 था, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। x + 2 है ना लीनियर, तो z = log of x + 2, x + 2 = e टू द पावर z, x + 2 = e टू द पावर z। तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है आपको, तो log of x + 2 कर दो, तो ये हो गया a + b log of x + 2 e टू द पावर z क्या, x + 2 प्लस में 3/2 z², तो इसको स्क्वायर हो जाएगा log e टू द पावर z x + 2 माइनस में 2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो ये एक और क्वेश्चन है, तो ये दिख रहा है, पहले इसको कैरेक्टराइज करो, दिस इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। x + b² y डबल डैश प्लस में सम कांस्टेंट ax + by डैश प्लस सम कांस्टेंट y = 6x। तो यहाँ पे पुट करोगे 2x + 3 = e टू द पावर z, ठीक है। और 2x + 3 का स्क्वायर d², 2x + 3 का स्क्वायर d² माइनस में 2x + 3d माइनस में 12, फिर y = 6x, ठीक है। मैं करके नहीं बता रहा, बस वहाँ तक थोड़ा सा कर देता हूँ। 2x + 3 को e की पावर z हो गया, और z क्या हो गया, log of 2x + 3, ठीक है। जो लीनियर टर्म है 2x + 3 उसी का log हो जाता है z। 2x + 3 जो लीनियर टर्म होती है e टू द पावर z, तो ये इसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा क्या, से रिप्लेस होगा a² थीटा थीटा -1, a², a की वैल्यू 2 है तो a² 4 हो गया, थीटा थीटा -1, माइनस में a थीटा से रिप्लेस होगा ये x + bd, a 2 है थीटा माइनस में 12, y = 6x, 6, तो ये रहा x यहाँ से निकाल दो, e की पावर z -3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 4 थीटा² माइनस में 6 थीटा माइनस में 12 = 3 e की पावर z माइनस में 9, ठीक है। ये बचेगा, ठीक है भाई, थीटा इज d/d। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये चेंज हो गई लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसका सॉल्यूशन y इन टर्म्स ऑफ z में आएगा, फिर दोबारा से आपको क्या करना है, x में लाना है। तो जहाँ जहाँ z दिखेगा तो log 2x + 3 पुट कर देना, e टू द पावर z दिखेगा तो 2x + 3 पुट कर देना,
ई की पावर 2z दिखेगा तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर पुट कर लेना, ठीक है। x की टर्म्स में लाना है, जहाँ जहाँ z को एलिमिनेट करना है लास्ट में। तो फाइनल आंसर आप सॉल्व करोगे तो इसके जो रूट है वो सर्च में आएंगे, मतलब इसके जो रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट। सी एफ लिखोगे तो 3 प्लस माइनस रूट 57/4, ठीक है। सी एफ लिखोगे तो हो जाएगा ए टू द पावर 3 रूट 57/4 z प्लस में बी ई की पावर 3 माइनस रूट 57/4 z, ठीक है। ये सी एफ हो गया, ठीक है। इसको एक्स की टर्म में चेंज करना है तो अभी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ई टू द पावर जेड आपको पता है वो क्या है, 2x प्लस 3 है, तो ई की पावर जेड की पावर ये है, तो 2x प्लस 3 की पावर 3 प्लस रूट 57/4 प्लस में बी 2x प्लस 3 की पावर ई की पावर जेड की पावर ये है ना, तो ई की पावर जेड है तो यही है, ये हो जाएगा सी एफ, ठीक है। एक्स में कन्वर्ट कर दिया, सम में करना, लास्ट में तो करना ही है। पी आई निकालोगे तो दिख रहा है आपको ई की पावर जेड में चेंज हो रहा है, इसका तो आराम से निकाल सकते हो पी आई, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसमें क्या 3 ई की पावर जेड माइनस 9, तो पी आई निकालोगे आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा देख लेना। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर है आपका y इज इक्वल टू ए, ठीक है। सी एफ मैंने लिखा ही दिया था, प्लस में पी आई जो है वो -3/14 2x प्लस 3 प्लस में 3/4, ठीक है। एक्स में चेंज करने के बाद ये बचेगा पी आई -3 का सम, ये आंसर हो गया। इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, द सॉल्यूशन टू लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3x प्लस 2 का स्क्वायर d2y/dx² प्लस में सम कांस्टेंट 3x प्लस 2 dy/dx माइनस सम कांस्टेंट y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x 3x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बोल रहा है क्या होगा, तो यही प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो दिख रहा है लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, a0 ax प्लस बी का स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में a1 ax प्लस बी वाई डैश प्लस में a2 y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, उसी फॉर्म में ये। तो 3x प्लस 2 लीनियर टर्म, इसको e टू द पावर z लिखोगे और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है। तो 3x प्लस 2 a की वैल्यू 3 है, तो d 3x प्लस 2 d2y/dx² है ना, तो ये क्या हो जाएगा a² 9 थीटा माइनस 1 प्लस में 3 तो है ही 3x प्लस 2 dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा 3 dy/dz, a थीटा हो जाता है ना, थीटा d/dz होता है, तो 9 थीटा माइनस में 36 y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ से हो गया आपका 9 थीटा स्क्वायर माइनस 9 थीटा प्लस 9 थीटा कट लेंगे, माइनस में 36 y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1, थीटा इज d/dz, ठीक है। अगर आप यहाँ को e की पावर t पुट करते तो थीटा होता है d/dt, ठीक है। अगर e की पावर यहाँ पे l पुट करते तो थीटा होता है d/dl, ठीक है। बुक में e की पावर t पुट कराया होगा तो वहाँ थीटा अलग लेगा, वो थीटा को किसी किसी बुक में d ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होगी। अब ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको आपको इन टर्म्स ऑफ z चेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, और आपको पता है 3x प्लस 2 e की पावर z है,
या तो आप ऐसा करो, x यहाँ से निकाल दो, फिर यहाँ से पुट करो, x निकल जाएगा e की पावर z माइनस 2/3, पुट करते रहो, ठीक है। या आप ध्यान से देखो 3x प्लस 2 है, उसका स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12x प्लस में 4, तो 9x स्क्वायर प्लस में 12x। तो इसको क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये क्या मिल जाएगा आपका 1/3, फिर डिवाइड के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 1, तो ये हो गया आपका 1/3। 9x स्क्वायर प्लस 12x है, 3x प्लस 2 का स्क्वायर में आते हैं ना ये दो टर्म, तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस में 2 ये भी करोगे तो 12x प्लस में 4 मिलेगा, ठीक है। और आपको चाहिए 1 + 1, तो -3 और करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे +4 -3 +1 होगा, 2 टर्म ये रही +1 जी बचेगा। तो 3x प्लस 2 आपको पता है क्या है, e⁻z है, तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा e⁻2z, तो ये क्या हो गया 1/3 e⁻2z -3, आसानी से चेंज हो गया। नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ से x आइसोलेट करते, फिर यहाँ पे x लिखते, यहाँ लिखते, फिर सिंप्लीफाई करते, तो आपको मिलता है ऐसा। तो देख लो एक बारी, क्या पता स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो नहीं बन रहा इधर, नहीं तो फिर इसमें टाइम लग जाएगा। अब तो सॉल्व कर ही दोगे इसको, तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा, 3rd, ठीक है। इसको आपको से करना। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें ये सॉल्व करना है, 2x + 1 का स्क्वायर d2y/dx² माइनस में 2x + 1 dy/dx माइनस में 12y = 6x, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करो, दिस इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो 2x + 1 का स्क्वायर है, 2x + 1 है, ठीक है। तो 2x + 1 को e⁻z और z = log of 2x + 1, ठीक है। ये हो गया। 2x + 1 dy/dx क्या हो जाता है आपका 2d, ठीक है ना। इन्होंने अलग नोटेशन ली है, तो d का मतलब है इधर कैपिटल D का मतलब d/dz है, तो 2dy/dz हो जाएगा। ये a लिखते थे हम, a⁻y, तो a इनका क्या है d कैपिटल D थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। ये आप जैसे सॉल्व करा था उससे करोगे तो थीटा -1, तो उन्होंने d को ले लिया, कैपिटल D को ले लिया d/dz, ठीक है। तो इसका आंसर आप निकालोगे लास्ट में, ठीक है। CF निकालोगे तो ये आएगा। कितनी करना है आपको, ये करके दे दे 2x + 1 का स्क्वायर d², इसको क्या पुट करोगे a² 4 थीटा -1, ठीक है। और 2x + 1 d को पुट करोगे a2 है, थीटा ये है, सभी 2 थीटा। अब ये पुट कर लो, 2x + 1 का स्क्वायर 2x, तो 4 थीटा -1 माइनस में 2, फिर 2 थीटा 4 थीटा, ठीक है। 2x + 1 d 2 थीटा, एक 2 इधर है, माइनस में 12 ब्रैकेट में y = 6x, 6x क्या आ जाएगा e⁻z माइनस में 1/2, तो 3 हो जाएगा। तो ये तो निकाल ही दोगे, इसका PI फंक्शन तो सिंपल है, 4θ² - 8θ - 12, ठीक है। 4θ² - 8θ - 12, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगी, थीटा की जगह इनपुट कर दोगे, इसके रूट आगे 3 और -1, CF लिख दिया, C1 e⁻3z + C2 e⁻z, PI निकालना है, तो PI भी निकाल देना इसका, 1/f(d) या f(θ), तो 3ez - 3 था f, तो 3ez माइनस में 3 और दूसरा 1 है, तो e⁻0z कर लिया, 0 रखने पे नॉन ज़ीरो आ रहा है डिनोमिनेटर,
तो ये हो जाएगा -3/-12 में 1/4, और यहाँ पे ये भी नॉन ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट क्या थे, A1 है, रूट क्या थे इसके -1 और 3, तो -1 और 3 पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा और किसी पे नहीं बनेगा, तो यहाँ A की वैल्यू 1 है तो नॉन ज़ीरो ही आएगा। CF खाली PI आ जाए इन दोनों का सम, फिर कन्वर्ट कर लो। e की पावर 3z, e की पावर z के आपका 2x + 1, तो e की पावर 3z दोनों साइड 3 पावर कर लो, तो 2x + 1 e की पावर 3z क्या हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब, तो e का 3z 2x + 1 का क्यूब 2x 1/2x + 1 हो जाएगा e की पावर -z, e की पावर z ये है 2x + 1, तो e की पावर -z क्या होगा 1/2x + 1, इसका इन्वर्स, दोनों साइड इन्वर्स ले लो या फिर, तो -3/16 e की पावर z 2x + 1 है + 1/4, तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसमें तो एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा था, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये मैंने करवाया ही था आपको, यहाँ से आप आंसर मैच करा सकते हो, फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF + PI, तो ये मिलेगा, ठीक है, इसको मैच करा देना। एक और क्वेश्चन है, ये x + 1 का स्क्वायर है, लीनियर टर्म है, ठीक है, x + b दिख रही बार बार, तो लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन x + 1 को e की पावर z, यहाँ e की पावर t पुट कर लिया, तो लो t पुट कर लो, e की पावर t, तो t क्या हो गया log of x + 1, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो कैपिटल थीटा जो होगा वो d/dt हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ t आएगा, फिर उसको आप x में चेंज करोगे, आंसर इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है, फिर x में चेंज करोगे, तो फाइनल आंसर जिस मेथड से करो, फाइनल आंसर आप इसमें चेंज करोगे तो CF + PI कंप्लीट सॉल्यूशन ये आएगा, C1 cos log of x + 1 + C2 sin log of x + 1 माइनस में log of x + 1 cos ब्रैकेट में log of x + 1, शायद इस टाइप का क्वेश्चन करा था हमने, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी वही है, ठीक है, तो 3x + 2 को e की पावर z या e की पावर t मान लो, x आइसोलेट कर लो, ये तो वही क्वेश्चन है, वो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर जगह दिख रहा है। इसका आंसर ये आएगा, आंसर मैच कराना आप को करना अपने आप से, ठीक है। इसमें 1 + x को ले हो e की पावर t ले लो, चलो फिर t क्या हो जाएगा log of 1 + x, फिर 1 + x का होल स्क्वायर d², ये क्या हो जाएगा A1 है तो थीटा -1 है, θ² - थीटा प्लस में 1 + x / 8 थीटा होता है, तो A1 है तो थीटा ही हो जाएगा, प्लस में 1 फिर y = 4 cos log of 1 + x के t है, तो t हो गया θ² प्लस में 1 फिर y = 4 cosine t, where थीटा इज d/dt नॉट d/dz, ठीक है, जो e की पावर t माना है, सॉल्व तो सॉल्यूशन m ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं होगी, थीटा की जगह m रख दो, तो m² + 1 = 0, तो इसके रूट हो गए ± आयोटा, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा a cos t + b sin t, ठीक है, yc, और t क्या log of 1 + x है, ठीक है, a cos t + b sin t, CF आ गया, ठीक है। तो देखना क्या सब्स्टिट्यूशन करी है, ये इम्पोर्टेंट है,
ऐसे नहीं यहाँ पे z में लिख दिया, अब 1 + x की पावर t ले रखा है आपने, यहाँ पे z लिख रहे हो। ठीक, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके कर लेना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर इधर ही गिवन है, CA + PI जनरल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर ये मैच करा के देखना मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 2 sin t बन रहा है यहाँ। इस पे जितने क्वेश्चन थे हमने कर ही लिए, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं इसको फिर। ठीक है।